बात 80 के दशक की है। इस दशक के आखिरी में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जब चुनावी रैलियों में जाते थे तो एक दिलचस्प खेल खेलते थे। उनकी ऊपरी जेब में, मेरे पास ऊपरी जेब तो नहीं है, तो उनकी ऊपरी जेब में कागज का टुकड़ा होता था, एक नोट होता था, जिसे वो अपनी जेब से निकालते थे और जोर देकर कहते थे कि इस कागज में बोफोर्स की दलाली लेने वाले तमाम लोगों के नाम लिखे हैं। अगर ये कागज खुल जाए तो उस समय की सरकार यानी कि राजीव गांधी के कैबिनेट में लोग बेनकाब हो जाएंगे। वीपी सिंह ये कहते थे और वापस कागज को अपनी जेब में रख लेते थे। वीपी सिंह के इस भाषण को सुनकर जनता खूब ताली बजाती। इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों के मन में बोफोर्स की दलाली का दावा घर कर गया और चुनाव में राजीव गांधी हार गए। आज कर्नाटक चुनाव में यही हो रहा है। कर्नाटक के नेता तमाम रैलियों में परसेप्शन की राजनीति कर रहे हैं। कर्नाटक की बीजेपी सरकार को 40% की सरकार कहकर पुकारा जा रहा है, यानी आरोप ये है कि कर्नाटक सरकार 40% कमीशन के बिना कोई काम ही नहीं करती। सुनिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या कहते हैं। और जब मैं पूछना चाहती हूं कि जब भाजपा की सरकार, आप ही की बनाई गई सरकार, जनता को 40% सरकारा बनके लूट रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? कांग्रेस के इस दाव ने बीजेपी को असहज कर दिया, लेकिन इस बीच बजरंग दल को बैन करने के वादे ने भाजपा को संजीवनी दे दी। बीजेपी ने इसे हिंदू मुस्लिम का रंग देने की पूरी कोशिश की है। आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ये मुस्लिम वोटरों को खुश करने के लिए, उन्हें लुभाने के लिए किया। खुद पीएम मोदी बजरंग बली का घोष करते नजर आए। बजरंग बली की, बजरंग बली की। बात समझ गए होंगे कर्नाटक के चुनाव में क्या चल रहा है। हालांकि भाजपा के इस दाव में कांग्रेस फंसती हुई नजर नहीं आ रही। हर भाषण में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भ्रष्टाचार का मुद्दा पकड़े हुए हैं। वो कर्नाटक सरकार के रिपोर्ट कार्ड को हथियार बनाए हुए हैं। प्रियंका का ये पलटवार दो। मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहीं पास में कहीं एक भाषण दे रहे हैं। तो मैंने कहा मैं देखूं क्या कह रहे हैं। मुझे ताज्जुब हुआ कि जिसको उनके लोग कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, विकास पुरुष, ये सब उनके बारे में कह रहे हैं। और ये विकास पुरुष जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, कर्नाटका आके कह रहे हैं कि मेरा एक सपना था कि मैं कर्नाटका में विकास लाऊंगा, मेरा एक सपना था कि कर्नाटका को मैं पूरे देश में विकास का मिसाल बनाऊंगा। तो क्यों नहीं बनाया? आप तो सर्वोपरि हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी हैं, सब जगह आप ही आप हैं। तो आपने क्यों नहीं किया? अपना सपना साकार क्यों नहीं किया? और जब मैं पूछना चाहती हूं कि जब भाजपा की सरकार, आप ही की बनाई गई सरकार, जनता को 40% सरकारा बनके लूट रही थी, यानी लाइन साफ है, विकास बनाम दूसरे मुद्दे। कांग्रेस विकास के मुद्दे पर सवाल पूछ रही है। वो भाजपा के पिच पर मैच खेलने को तैयार नहीं है। कह सकते हैं कि बीजेपी के बिछाए जाल में कांग्रेस के नेता फंसना नहीं चाहते हैं। चुनाव का नैरेटिव विकास और काम पर टिका रहना चाहते हैं। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।